हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी मैं हूँ एडवोकेट नितिन कागने सर के साथ, जो सेक्रेटरी भी है बार के। तो उनसे हम एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोफेशन लेंगे। तो नितिन सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लॉ कॉलेजेस कहाँ पे है नांदेड़ में हमारे? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट या सिटी में? डिस्ट्रिक्ट हाँ, कहीं भी। नांदेड़ में लॉ कॉलेजेस है ना। नांदेड़ लॉ कॉलेज, नांदेड़ लॉ कॉलेज, उसके बाद में श्री शरद चंद्र पवार लॉ कॉलेज, ऐसे 2 लॉ कॉलेज फुल टाइम में चलते हैं। अच्छा। वही इसमें पैरेलल में कंधार बोल के एक यहाँ पे नांदेड़ से एक 50-60 किलोमीटर आवे है कंधार तालुका, वहाँ पे भी एक लॉ कॉलेज है। अच्छा। ऐसे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल 3 लॉ कॉलेजेस है। 3 लॉ कॉलेज। हाँ, सबसे पुराना और जो है वो नांदेड़ लॉ कॉलेज है। अच्छा, वो पुराना हाँ, वाला है। वो बहुत पुराना है। नांदेड़ लॉ कॉलेज से बहुत से अभी तक लाखों के संख्या में वकील, हजारों के संख्या में जजेस, हजारों के संख्या में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ऐसा सब है। वहीं उसका से रिजल्ट। हाँ, पास आउट हुए हाँ, वो। वन ऑफ द फैक्ट्री ऑफ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवोकेट, ऐसा भी कहा जाता है नांदेड़ लॉ कॉलेज को। क्योंकि नांदेड़ ये जो है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है। इस वजह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये स्टेट से भी नांदेड़ लॉ कॉलेज को पढ़ने आते हैं। अच्छा, पढ़ने आते हैं। फॉरेन केनियंस ये भी पढ़ने आते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए बहुत पुराना लॉ कॉलेज है, अच्छा रेपुटेशन है, A++ ग्रेड का लॉ कॉलेजेस है। अच्छा। ये यहाँ पे फुल टाइम अच्छे PhD होल्डर्स सब लेक्चरर्स है, अच्छा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, और बहुत अच्छा स्टाफ भी है। सर, ये जो लॉ कॉलेजेस है, ये एफिलिएटेड टू कौन सी यूनिवर्सिटी है? नांदेड़ ये कैसा रहता है, एफिलिएशन ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देता है। अनलेस एंड अनटिल जब तक बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको एफिलिएशन नहीं दे देता है, तब तक कहीं भी रन नहीं करता है। अब ये लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, ये स्वामी रामानंद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अच्छा। इसलिए वो एफिलिएशन जो है तो स्वामी रामानंद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इनका है। सर, यहाँ पे 3 बरस के कोर्स है, 5 बरस के दोनों कोर्स है? हाँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो 3 ही लॉ कॉलेज है उसके अंदर दोनों ही कोर्सेस है, 5 इयर्स लॉ, 3 इयर्स लॉ, ऐसे दोनों ही। सर, एक मुझे जानना था कि जनरली अभी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ आपके साथ, कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जैसे आपने कहा कि एक तरह से वो फैक्ट्री भी है जुडिशरी के लिए। हाँ, तो वो हिसाब से जो 12th में जो बच्चे पास आउट होते हैं, मेनली BA और कॉमर्स साइड में, तो वो जो बच्चे पास आउट होते हैं उनमें से कितनी संख्या के लोग आगे 12वीं में, मतलब 5 ईयर का कोर्स करने जाते हैं? हाँ, प्रोफेशन में अपना 5 इयर्स कोर्स ऑफ लॉ, उसमें कितनी संख्या जाती होगी अंदाज से? अंदाज से बोलता हूँ, जो कि नांदेड़ लॉ कॉलेज है उसके अंदर नियर अबाउट 3 to 4 डिवीजन बनते हैं। एक डिवीजन के अंदर 60 to 70 स्टूडेंट रहते हैं। ओके। ये नांदेड़ लॉ कॉलेज। वही शरद चंद्र पवार दूसरा जो लॉ कॉलेज है उसका जो है वो वहाँ पे 2 डिवीजन बनते हैं, 2 डिवीजन है। और वैसे ही कंधार ने भी एक डिवीजन तो आराम से चलता ही। ओके। सर, यहाँ पे लॉ बुक्स कहाँ से बाय करते हो आप लोग? हाँ, लॉ बुक्स, जो लॉ बुक्स है स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे नांदेड़ लॉ हाउस बोल के एक बुक चलता है, जो कि एकेडमिक ईयर्स के बुक्स मिलते हैं। और उसके बाद में जो कोर्ट के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के जो बुक्स लगते हैं वो सब बुक्स है कोर्ट में अवेलेबल है। एक 4-5 हमारे पास बुक सेलर्स है, वो रेगुलर आते हैं और वो सबके डिमांड के, एडवोकेट के डिमांड के हिसाब से वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन बाय करने का प्रचलन है कि नहीं है ज़्यादा? ऑनलाइन बाय करने का प्रचलन थोड़ा सा कम है। इसका जो बेसिक कारण है, जो वजह है, जैसे कि वकील को पढ़े बगैर अगर वो बुक कौन सी है, क्या उसका यूज़ है, उसका जो सब रीडिंग होता है तो उसके बाद में ही वो परचेस करता है। सपोज कैसा रहता है कि जबकि जो बुक सेलर्स आते हैं और उनके कुछ बुक्स देखते हैं अदर अदर डिफरेंट एस्पेक्ट पे, वो पढ़ते हैं, जरूरत नहीं वो लेना है ऐसा सोच भी नहीं रहती, मगर पढ़ने के बाद उनको
लगता है कि ये अपने काम का है तो अपन वो परचेस करते हैं। ओके सर, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि हाँ, हाँ। कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज जिसे बोलते हैं कि लॉ पास आउट होने के बाद कहीं कंपनी में आपको नौकरी मिलना या बैंकों में नौकरी मिलना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है? वैसे देखा जाए तो कॉरपोरेट इसके अपॉर्चुनिटी नांदेड़ में थोड़ा कमी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल जो बैंक्स है, वो ऐसे इसमें लॉ के स्टूडेंट को है, मगर कंपैरेटिव जो मेट्रो सिटीज़ में रहता है, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, वो कंपैरेटिव नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में वो कम है। दूसरा एक एस्पेक्ट आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे कई सारे मेट्रो सिटीज़ में ऐसे भी लॉ के फर्म्स है जो मेनली आपका मर्जर, फिर अमलगमेशन, ये सब जो कंपनी एक्ट के काम हैं सिर्फ उसी को करते हैं, जिसको नॉन लिटिगेशन फर्म्स बोलते हैं जनरली। हाँ। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अपने यहाँ है क्या नॉन लिटिगेशन फर्म्स का? वैसा देखा जाए तो नॉन लिटिगेशन फर्म्स का यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, उतना लागू नहीं, मतलब कोई उसके बारे में सोचा ही नहीं है, और कम है ये देखा जाए तो, नहीं बोले तो भी चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा कंसेप्ट। ओके सर, एक ये पूछूंगा कि जो आईपीआर का रजिस्ट्रेशन है, मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो उसके लिए आपको सुविधा नांदेड़ में है या कहीं आपको जाना पड़ता है? उसके लिए नांदेड़, औरंगाबाद और मुंबई के कुछ फर्म्स के साथ टाइप करके ही वो काम होता है यहाँ से। अच्छा, बेसिकली नांदेड़ में या ऐसा प्रॉपर नांदेड़ में नहीं है वो फर्म। प्रॉपर नांदेड़ में नहीं है वो। हाँ। सर, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है, हाँ। तो सपोजिंग समबडी वांट्स टू रजिस्टर कंपनी इन नांदेड़, तो उसका ऑफिस कहाँ जाएगा? रजिस्टर ऑफ कंपनीज का ऑफिस कहाँ है आपका? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज का औरंगाबाद में। औरंगाबाद में है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का भी औरंगाबाद। ओके सर, चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस है यहाँ पे? हाँ, नांदेड़ में जॉइंट चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस है। अच्छा, तो वहाँ पे असिस्टेंट है, लिटिगेशन चलती है? हाँ, असिस्टेंट अभी फिलहाल ही में जॉइंट चैरिटी कमिश्नर का भी ऑफिस एक 5-6 मंथ के लिए वो वर्क किया है, पर वो फिर से औरंगाबाद उसको शिफ्ट हो गया है। अच्छा हाँ। सर, ये पूछना चाहूँगा कि आर्बिट्रेशन जो होता है रेगुलर मेट्रो सिटीज़ में, अभी काफ़ी सारा चीज़ आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होने की प्रक्रिया शुरू है, तो यहाँ पे हमारे ये मतलब नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आर्बिट्रेशन का वर्क कितना है यहाँ पे? आर्बिट्रेशन का वर्क बोला जाए तो सर, सोचा जाए तो एक 5% ही है, क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉजेस हर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, मगर नांदेड़ में ट्रेंड नहीं है। और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कहाँ होते हैं? मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से होते हैं, बेंगलोर है, औरंगाबाद है, पूना है, मुंबई है। ये जो हर एक कंपनी के जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करते हैं वो सब मेट्रो सिटीज़ में है। नांदेड़ में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट का ट्रेंड नहीं है, इस वजह से ये जो प्रैक्टिस है थोड़ी, या क्या ना बोले जैसे ही है। अभी तक धीरे धीरे आएगी, कंसेप्ट है वो, हाँ। मगर आ सकती है वो, आज के दिन इतनी नहीं है नहीं है। सर, यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है या किसी का चार्ज है उस कोर्ट का? यहाँ पे नांदेड़ में फैमिली कोर्ट पिछले 5 साल से इंडिपेंडेंट कोर्ट है। फैमिली कोर्ट है। कहाँ पे है सर वो? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बिल्डिंग के पास ही में, उसका इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। अच्छा, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। ओके सर, यहाँ पे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का क्या अलग से है या नहीं? मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल जो है तो सेशन जजेस है, उनको पावर्स दिए है, वो हिसाब से वो सब केसेस सेशन कोर्ट में ही चलते हैं। अच्छा, हाँ, सेपरेट ट्रिब्यूनल नहीं है। ओके सर, कंज्यूमर फोरम कहाँ पे है नांदेड़? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का कंज्यूमर फोरम एक अलग से बिल्डिंग में इंडिपेंडेंटली चलता है। वो ITI बोल के एक एरिया है हमारे पास, वो एरिया में उनका बिल्डिंग अलग सी है, अलग कंज्यूमर फोरम। और बहुत अच्छे काफ़ी केसेस नांदेड़ में वो कंज्यूमर फोरम के जुडिक्शन में आते हैं। अच्छा सर, ये लेबर कोर्ट कहाँ पे है हमारा? नांदेड़ में लेबर कोर्ट भी है, उसका भी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। पावड़ेवाड़ी नाका बोल के एक एरिया है रामानंद नगर के पास, तो वो एरिया में वो इंडिपेंडेंटली चलता है लेबर कोर्ट। अच्छा, हाँ।
इंडिपेंडेंट कोर्ट। इंडिपेंडेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट जो मतलब महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999, उसके अंदर के लिए जो जैसे हम लोग बॉम्बे में स्मॉल कॉजेस कोर्ट बोलते हैं उसको, उस तरह का कोई कोर्ट है सर अपने यहाँ पे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। पर वही सिविल के इसमें ही चलते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर के जो जजेस हैं उनको कुछ पावर दिए वाले हैं, कुछ कलेक्टर ऑफिस के जो अधिकारी है एसडीएम, उनको कुछ पावर दे रहे हैं, वो वहीं चलते हैं। अच्छा। ऐसा स्मॉल, जैसा आप बोल रहे हैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, वैसा कुछ अलग कंसेप्ट से यहाँ पे नहीं है नांदेड़ में। अच्छा, मतलब क्या ऐसा इन्फ्रेंस हम कर सकते हैं कि रेंट एक्ट के केसेस कम है बिकॉज टेनेंसी सिस्टम कम है सर यहाँ पे? टेनेंसी के केसेस है, मगर अलग सा इंडिपेंडेंटली नहीं चलता है। ये अलॉन्ग विथ अदर्स केसेस ऐसे। ओके। एसआरए जिसको कहते हैं स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, और उसके अंदर के स्लम एक्ट 1971, तो उसके अंडर के कोई लिटिगेशन या यहाँ पे कोई है क्या स्कीम जहाँ पे वो रिहेबिलिटेशन हो रहा है स्लम एरिया का? यहाँ पे नांदेड़ में स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है गुरुता गद्दी के कार्यक्रम के तहत, तब स्लम एरिया के दिए है, पर ऐसा कोई लिटिगेशन हुआ नहीं है। अच्छा। और जैसे मेट्रो सिटीज़ में मुंबई पुणे में जो स्लम के जो मैटर्स ज़्यादा इससे चलते हैं, ऐसा कोई नांदेड़ में वैसा कुछ अलग सा नहीं है। अच्छा, उस तरह का उसका कोई लिटिगेशन भी अराइज नहीं हुआ। कुछ लिटिगेशन हो चुके हैं, वो सिविल नेचर के हुए, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ऐसा जो मोस्ट इसमें ऐसा है, तो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब एसआरए जैसे मुंबई में काफ़ी प्रचलित है, उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले लोग हैं, उस तरह का कोई है नहीं कोई। तो नितिन सर, अपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी हर चीज़ के बारे में, और आपका समय दिया बिकॉज आप काफ़ी बिजी है, आपके और भी कई काम चलते हैं, मुझे बताया गया है, जो चैरिटी वर्क करते हैं और भी है, तो उससे आपने समय निकाला और हमें ये पूरी एक जिस्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्र अदा करते कि आप नांदेड़ जैसे सिटी में आए, और ये जो कंसेप्ट आपने लाया है उसके लिए हम आपको पूरी तरह से सहकार्य करेंगे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक and always welcome to Nanded. Thank you, sir. Thank you.